गाइस अब हम अपनी ईडी के लैब से बाहर आ गए हैं और साक्षी में भर रही हुई पानी। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा, कोई नहीं है नॉर्मली भर ले, तो आपको थोड़ा सा यहाँ का टूर ही करा देती हूँ। चलो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है कि वैसे ये सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह होती हैं। ओके, और बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है तो अभी मैं अंदर आ रही हूँ। चलो भाई अब चलते हैं वापस। ऊपर एक और फ्लोर भी है और यहाँ पे भी कुछ रूम्स वगैरह हैं। तो सुबह हम गए थे उस साइड पर और अभी हम आ रहे हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये धूप। चलो और ये है हमारे पीसीडी के बाहर का व्यू। और ये है साक्षी और दिशा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एनसीटी की तरफ। जहाँ से हम अभी आ रहे थे उसे कहते हैं पीसीडी, और जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो जगह है एनसीटी, दैट इज़ न्यू कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे। तो फाइनली मेरी सारी क्लासेस अब ख़त्म हो चुकी हैं एंड अभी मैं शायद से सोच रही हूँ कि तो गाइस अभी हम लोग हैं ईडीसी के रूम्स में। ईडीसी क्या था फिर बताइए। ईडीसी एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल। तो ये उसके हमें एक रूम अलॉट हुआ है, ये लोग पूरा एसी से इक्विप्ड। ओके, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक मिनी टूर भी करा देती हूँ एनसीटी का। तो चलते हैं आगे। अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर और ये है प्रोफेसर, ये है वो ईडीसी का रूम जो कि हमें अलाउड हुआ है काम करने के लिए। चलिए, और ये है एनसीटी की बिल्डिंग्स। तो मैं आपको थोड़ा सा टूर करा देती हूँ कि कैसी कैसी यहाँ के रूम्स वगैरह हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे। अभी हम थे ऊपर पे एंड अब हमें क्योंकि लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो और हमारा मेस का टाइम भी अब जा चुका है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम कैंटीन जाके वहाँ से कुछ खाएंगे। तो मैं आपको यहाँ की कैंटीन भी दिखा दूँगी और वहाँ पे कैसा कैसा मिलता है खाने के लिए। एंड आप दोनों पे कैसे बैठी हुई हैं? स्टूडेंट्स के लिए नहीं है गाइस, ये विजिटर्स के लिए शायद से। ओह एक्वेरियम। तो मैंने सोचा जब तक ये लोग बैठ रखे हैं मैं तब तक आपको यहाँ का थोड़ा सा और टूर करा देती हूँ। तो यहाँ लगे हुए इंटरफेस एंड फ्रेशर्स की यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगी हुई है। ये एक्चुअली मैकेनिकल के बच्चों की यहाँ पे फ़ोटो है। ये फिर से एक विजिटिंग एरिया टाइप का है जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। एक लोगों के बैठने के लिए बना रही है वो जगह। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर पे। हाँ, पर मुझे लग रहा है मैं अंदर ही ठीक थी क्योंकि अंदर थोड़ा पंखा तो चल रहा था, लेकिन बाहर पे तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं पंदक की गर्मी। हाय रमेश। मैं मुंह तोड़ दूंगी। रमेश कैसी है? कैसा है? सॉरी चंचल। इसका एक दूसरा हमने इसका काफ़ी ज़्यादा नाम रखे हुए, एक का नाम चंचल भी है। हाय चंचल। तो हम आ चुके हैं ब्रिजवासी कैंटीन में अब। ओके, क्योंकि हमें लग रही थी काफ़ी ज़्यादा भूख और मैंने यहाँ ऑर्डर करे हैं समोसे छोले जो कि मुझे 30 के पड़े और इन लोगों ने करे हैं पास्ता। तो ये आ चुके हैं इनके पास्ता। चलो गाइस रिव्यू दो, कैसे लग रहे तुम्हें? अच्छा, अभी तो भूख लग रही है। अभी तो सब कुछ अच्छा लगेगा अभी तो। बहुत भूख लग रही थी।
तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ कैंटीन से बाहर एंड अभी मैं जाने वाली हूँ CCF में, क्योंकि 2:25 ऑलरेडी हो चुके हैं एंड 3 बजे से मेरी वर्कशॉप की क्लास है। तो मैं अभी फालतू में हॉस्टल जाऊँगी फिर वापस आऊँगी, तो इससे बढ़िया तो मैं CCF भी चली जाती हूँ। एंड मैं आपको थोड़ा सा वहाँ का CCF दिखा भी दूँगी एक्चुअली वो है क्या। तो वहाँ पर लाइक बच्चे यूजुअली पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह सब अरेंजमेंट है अच्छा खासा है। वहाँ पे AC भी चलता है तो गर्मियों में सब मोस्टली प्रेफर करते हैं कि CCF आ के पढ़ ले। तो मैं भी थोड़ा अपना पुराना काम कर लूँगी पेंडिंग जो मेरा है तो। और जो मेरे साथ अभी साक्षी थी वो तो वापस अभी हॉस्टल जा चुकी है और दिशा भी CBS में जा चुकी है शायद से। तो हम तीनों के तीनों सेपरेट हो चुके हैं अलग अलग दिशाओं में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है CCF, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटी ऑफ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। मैं आपको अंदर का भी दिखा दूंगी कि कैसे कैसे सीन वहाँ का। वो मोस्टली ऐसा एज ऑफिस टाइप का लगता है। डेल के लैपटॉप्स हैं PCs, माय बैड। एंड काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी ज़्यादा सही है। इस साइड भी है बट यहाँ पे गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए अलग अलग है। पहले मैं गलती से बॉयज़ वाले में घुस गई थी, सो मुझे थोड़ी डांट पड़ी। तो गाइज़ हम लोग अभी आ रहे हैं CCF से बाहर एंड अभी हमारी वर्कशॉप की क्लास 3 बजे से। और मेरे साथ है अभी यहाँ पे मनीषा। हाय बोल मनीषा ब्लॉग में। हाय। तो अभी मुझे CCF में मिल गई है, तो अभी मैं इसी के साथ ही जा रही हूँ वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो मैं आपको वर्कशॉप भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे अभी हम क्या काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो हम पहुँच चुके हैं वर्कशॉप में। अब ये क्या लिखा हुआ है, मृदानला एवं कार्यशाला। शायद से वर्कशॉप को हिंदी में यही कहते होंगे। मेरी हिंदी तो बहुत अच्छी है। तेरी कौन सी शॉप है? मशीन शॉप। अच्छा, इसको तो यहाँ पर जाना है। चल ठीक है फिर बाय। और मुझे जाना है आगे ब्लैक स्मिथी वाली शॉप में। सो गाइस ये है फिटिंग शॉप। और ऐसे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग शॉप्स हैं। यहाँ पर 8 अलग अलग शॉप्स है ना। मशीन शॉप सबसे पहले मशीन शॉप है, फिर वेल्डिंग, कारपेंट्री, ऐसे करके फाउंड्री है लास्ट में फिर। गाइस तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम आ रखे हैं अपनी वर्कशॉप की क्लास में एंड हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी भरने के लिए मशीन शॉप में। तो आपको मैं थोड़ी मशीन्स भी दिखा दूँगी मशीन शॉप की, अगर वहाँ पे कोई सर वगैरह नहीं हो तो हम आपको मशीन दिखाते हैं। मशीन देखना गाइस। चलो जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम आ रहे थे अपने वर्कशॉप के लिए एंड ये हैं वो सारी मशीन्स जो देख के हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जी क्या है, वाह गाइस ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कर रही हैं रामिंग कर रही है। तो करना फिर, आप लोग खड़ी हुई हैं, आप कुछ तो कर नहीं रही हैं आप। श्रेया। अच्छा श्रेया हाय। सॉफ्ट रामिंग कर बर्बाद औरत पागल व्लॉग बन देखो। बंद कर दो, बाकी सब ऑन। चल प्रिया नहीं कर सकते। दो बार मारती नहीं। तो हम अभी भी छूटे हैं अपनी वर्कशॉप की क्लास से एंड अभी मेरे साथ है यहाँ पे छाता जानवर के बाहर जा रहे फिर बोलोगे छाता नहीं दे रही। तो मेरे साथ है अभी रितिका और शीतल। हाय रितिका बोल। हाय। और ये है शीतल। रुक जाइए, छाता ना काफ़ी हिल रहा है। नहीं हेवी नहीं है पर ये मुझे धोखा दे रहा है। ये धोखा दे रहा है। तो तुमने आज क्या सीखा वर्कशॉप में? आज हमने सीखा
कास्टिंग तो हमने सीखी आज कास्टिंग। इसमें पता नहीं कुछ मिट्टी विट्टी का कुछ टूल्स बताएगी श्रेया। टूल्स क्या थे? सॉफ्ट रैमिंग, हार्ड रैमिंग, ये टूल्स टूल्स नहीं थे। वही तो बोलता था इम्पोर्टेंट आ रहा है वही। तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखती हूँ। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखती हूँ। यही आएगा गाइस एग्जाम में। हाँ ये लिख के आना सॉफ्ट ड्राइविंग। और सॉफ्ट ड्राइविंग और हार्ड ड्राइविंग क्या होती है ये बताना था। वो नहीं सुना मैंने, वो मैं सर्च करूँगी ना आगे जाके। मुझे बस टॉपिक जानना था इम्पोर्टेंट क्या है। इतनी बेइज्जती नहीं करते अपनी। इतनी नहीं हो पाएगी। चलो अब हम जाते हैं मेस में एंड दिखाते हैं कुछ आज क्या बनाऊंगा मेस में। कुछ अच्छा मिल जाए। मोमोज होने चाहिए। मोमोज या कुछ ठंडा हो हाँ इतनी गर्मी में। यही दोनों चले। तो गाइस अभी हो रहा है शाम का टाइम एंड मैं भी मेस में आई हूँ एंड आज हमें मेस में मिल रहा है मैंगो शेक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। ओह माय गॉड, इधर मत बैठना। हाँ यहाँ गिरा हुआ है। यहाँ आपके कपड़ों को भी मैंगो शेक का स्वाद आ जाएगा फिर। कैसा लग रहा है मैंगो शेक? बताओ उसको क्या कहते हैं। और आप? इसमें है जल, वो भी शीतल। अच्छा शीतल, शीतल जल है इसमें। हाँ हाय गाइस। क्या हाय दीदी, इधर तो देखो। मत डाल देना लोग। अदिति, ये है मेमांशा और वो जा रही है, सॉरी वो जा रही है अनन्या। ब्लॉग में डाल दीजिए। हाय क्यूटी। जा ओ हाँ भी ये कितना अच्छा है और कितना मासूम है। तो कम से कम और सोच तेरे रूम के बाहर खड़ा हुआ आज। ये हमारे हॉस्टल से आया रन क्या नाम है तेरा? हाय सर। ये आपका क्यों से है? देख तो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं आम, गर्मी के मौसम के पहले आम। कैसे साक्षी? मतलब मेरे पहले आम। चल खा। गाइस अब हो चुके हैं 8:30 एंड हमारा हो चुका है डिनर करने का टाइम। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी मेस की तरफ में। ओके तो मेरे साथ यहाँ पर साक्षी। तो देखते हैं आज क्या मिलता है हमें डिनर में। तो दिस इज़ द डिनर टाइम गाइस और हमें आज मिल रखी है रोटी, दाल और भिंडी की सब्जी। और ये है साक्षी। यार कितनी बदतमीज है। हाँ ये कर लो तुम। ये है अम्बेडकर भवन बाय द वे। हम लोग अम्बेडकर में आते हैं अपना खाना खाने के लिए। हेलो श्रेया। ये हमारा हॉस्टल है बाय द वे, सरस्वती भवन। और भैया ने फाइनली दे दिया। और ये है अम्बेडकर भवन बाय द वे। हाँ यहाँ पे हम अपनी मेस के लिए आते हैं। या और रात के टाइम पे अच्छा मौसम हो जाता है क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो रात में। हाँ लाइक रात में घूमने के लिए सही है यहाँ पे। लाइक तुम वॉक कर सकते हो, खाना डाइजेस्ट। ना श्रेया। हाँ बेटा करते करते ना फ़ोन यहाँ पकड़ा के तुम दूध पियो। आप भी पी लो। हाँ क्यों नहीं, हमारा कप अपने पास, अपना फ़ोन हमारे पास। क्या चल क्या रहा है। ज़्यादा मैं अपने रूम में भी ले आई बिकॉज आई जस्ट लव सिमैया यू नो। ओके और हाँ आज मैं फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ मार्केट से। एक्चुअली मैंने लाई हूँ, मेरी फ्रेंड है दीप्ति। मैंने दीप्ति को बोला था क्योंकि वो मार्केट जा रही थी एंड क्योंकि थर्सडे एंड संडे को यहाँ बड़ी मार्केट में हाट लगती है जहाँ पे सारे फल वगैरह वाले आते हैं भैया लोग। तो मैंने उसे बोला था मेरे लिए फल वल ले आना क्योंकि मैं आजकल मोस्टली मैं शाम के टाइम में स्नैक्स अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज मेरा वेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आजकल मैं थोड़ा ना हेल्दी डाइट की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ। तो मैं मोस्टली प्रेफर कर रही हूँ कि मैं फ्रूट्स वगैरह खाऊँगा। सुबह के टाइम पर भी मैं काफ़ी लाइट खाना, मैं काफ़ी लाइट की तरफ फूड की तरफ शिफ्ट हो चुकी हूँ। तो मैं लीची वगैरह केले वगैरह लेकर आई वो मेरे लिए। तो मैं वही अब भाई अगर मुझे रात में भूख लगी तो शायद से मैं उसी चीज़ को खा लूँ। ओके तो आई थिंक अब मैं इस ब्लॉग को एंड करने वाली हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने आज आपको सब दिखा दिया। मेरी सुबह जब मैं उठी मैंने फिर थोड़ा वर्कआउट करा, उसके बाद मैं
नहाने गई, देन आई गॉट रेडी, देन उसके बाद क्लासेस वगैरह। ओके सो मेरा दिन फिर बस इतना ही सिंपल सा ही गुजरता है, ज़्यादा कुछ खास वगैरह करती हूँ नहीं मेरी क्लासेस वगैरह के अलावा। सो आई थिंक मैं अब इस ब्लॉग को एंड करूँगी, बिकॉज अब मैं रात को आपको कहीं दिखाऊँ, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9:40। तो अगर आपने मेरा ये डे इन माई लाइफ ब्लॉग देखने में इंजॉय करा, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी डेली ब्लॉगिंग करती रहूँ, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने ब्लॉग एंड तक देखा एंड यू एंजॉयड वॉचिंग इट, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।